अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम गैस क्रोमेटोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ आपकी ओवरऑल टेक्निक भी कवर हो रही थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो पढ़ना है वो सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्टर्स यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी है। अब सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको कि डिटेक्टर क्या चीज़ होती है। डिटेक्टर मैंने पहले वीडियो में बताया जब इंस्ट्रूमेंटेशन को मैंने कवर किया कि डिटेक्टर वो डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है, जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो कि हमारे सल्यूट के कंपोनेंट हैं, जो कि सेपरेट हो रहे हैं, कहाँ पे, कॉलम में सेपरेट हो रहे हैं, और उनको जो सेपरेशन हो रही है उन कॉलम्स में उन कंपोनेंट्स की, ठीक है, उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इल्यूशन टाइम, देयर रिटेंशन टाइम के थ्रू। ठीक है, उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो कि रिकॉर्डर के बाद जाता है, रिकॉर्डर उसे मेजर करता है और आपके पास एक ग्राफ की फॉर्म में क्रोमेटोग्राम आ जाता है। Chromatography detector is a device used in a gas chromatography or a liquid chromatography to detect the component of the mixture being eluted from the column। यानी वो मिक्सचर जो कि इल्यूट हो रहा है फ्रॉम द कॉलम, कॉलम को कहते हैं हार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, जो कि क्रोमेटोग्राफी कॉलम से इल्यूट हो रहा है, उस मिक्सचर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। एनालाइज तो खैर नहीं, डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है। अब हमने जो मेन टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी, हमेशा पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का, 10 नंबर का, ये ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम रिपीटेड है पिछले 7-8 सालों में। ठीक है, बार बार सेंसिटिविटी पूछता है डिटेक्टर्स की। सेंसिटिविटी होती क्या है? सेंसिटिविटी ये कि ये डिटेक्टर किस हद तक नैनो लेवल पे, पीको लेवल पे जाके आपके कंपोनेंट्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। कितनी छोटी से छोटी मिकदार में, माइन्यूट से माइन्यूट मिकदार में अगर आपका कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है सैंपल में, उसको भी ये क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसको क्या कहते हैं, डिटेक्टर की सेंसिटिविटी। जितना डिटेक्टर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिविटी। अब कुछ डिटेक्टर ऐसे होते हैं कुछ कंपाउंड के लिए अपनी सिलेक्टिविटी आप किसको कहते हैं, सिलेक्टिविटी ये कहते हैं कि डिटेक्टर किन किन कंपोनेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिविटी। सेंसिटिविटी किसको कहते हैं कि किस रेंज तक, कितनी थोड़ी से थोड़ी मिकदार में प्रेजेंट होगा अगर कंपोनेंट कोई भी, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। और जो तीसरी टर्म है वो रिजॉल्विंग पावर है, कि जो हमारा रिजॉल्विंग पावर रिलेट करता है कॉलम के साथ, कि हमारा कॉलम किस हद तक उस सल्यूट को, उसके कंपोनेंट्स को क्या करता है, सेपरेट करता है, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ठीक है, आज हमने सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है, तो उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं। पहला जो डिटेक्टर है वो हमारा फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर 10 मार्क्स का आता है, अगर 15 मार्क्स का आता है तो ये इनफ है, 10 का आता है इनफ है, 5 मार्क्स का आता है तो ये फिर भी इनफ है जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, बहुत सारे डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में इसमें से कुछ डिटेक्टर्स की, ऑलमोस्ट 6 डिटेक्टर्स की मैं आपको सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, उसमें कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं, कितना टेम्परेचर यूज़ होता है, सब कुछ बताने लगा हूँ। इसमें सबसे पहले ओवरऑल मैकेनिज़्म है कि डिटेक्टर का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह वो डिटेक्शन करता है। इसमें सबसे पहला जो डिटेक्टर है वो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। द कंपाउंड आर बर्न इन हाइड्रोजन एयर फ्लेम। अब जो कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसमें मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन होते हैं ना, उनको डिटेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड को बर्न किया जाता है, उससे हमारे पास
जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, जब वो कलेक्टर की तरफ जाएंगे ना तो कलेक्टर पे क्या प्रोड्यूस होगा, जब वो कलेक्टर को हिट करेंगे उससे हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा और उसको हम मेजर कर लेंगे। ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। और इसकी सेंसिटिविटी क्या है कि मैंने पहले ही बता दिया कि सिलेक्टिविटी इसकी ये है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स के लिए होता है, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं होते या कार्बन होता है हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये क्या होता है, ये उनके लिए नॉन सिलेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये उनके लिए सिलेक्टिव नहीं होता, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि साइक्लोक्लोरोबेंजीन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी इसकी होती है 0.1 to 20 पिकोग्राम। ठीक है, इस हद तक ये क्या कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है। और इसकी लीनियर रेंज है 10⁵ to 10⁷। अब इसकी डिटेल ये है कि FID इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनालाइट को मेजर करता है ना गैस स्ट्रीम। ये जो इसकी सेंसिटिविटी अदर देन कार्बन हाइड्रोजन के लिए नहीं है, बहुत कम है, ऐसा समझे कि है ही नहीं। इसमें जो कैरियर गैस यूज़ की जाती है, हेलियम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं एज कैरियर गैस। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसमें जो गैसेज यूज़ की जाती हैं फॉर कम्बस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कम्बस्शन हाइड्रोजन एंड एयर मेकअप नाइट्रोजन या हेलियम यूज़ की जाती है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, अब हमारे पास इसमें दो निकल फॉयल होती हैं रेडियो एक्टिव, निकल 63 हम यूज़ करते हैं। तो इस निकल फॉयल को हम इसमें से ना इसको इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नीचे से हमारा क्या आ रहा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना उसमें जो इसके लिए सिलेक्टिविटी इस तरह है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे हैलोजन हो, ठीक है, जैसे नाइट्रेट ग्रुप हो, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन उधर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से कुछ वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वहाँ पे इलेक्ट्रोड भी हमने लगाए होंगे, उन इलेक्ट्रॉन से वहाँ पे हमारे पास करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये जब कंपाउंड जाएगा तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद हमारी जो करंट की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। उस करंट की वैल्यू को इनडायरेक्टली हम मेजर करेंगे जिससे सिग्नल जनरेट होगा और उसको हम क्या करेंगे, सिग्नल को मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का। अब इसके बाद जो सिलेक्टिविटी है पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, हैलोजन हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, जैसे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। अच्छा, हैलोजन के लिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो है 0.1 to 20 पिकोग्राम, और नाइट्रेट के लिए इसकी जो सेंसिटिविटी है 1 से लेकर 100 पिकोग्राम, और जो कार्बोनाइल के लिए यानी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के लिए इसकी है 1 to 10 नैनोग्राम। अब जो इसकी लीनियर रेंज है सब के लिए इसकी लीनियर रेंज क्या है, 10⁻³ to 10⁻⁴। अब इसका जो टेम्परेचर है उसमें 300 से लेकर 400 डिग्री तक हम टेम्परेचर रखते हैं, और इसमें जो गैसेज यूज़ होती हैं वो नाइट्रोजन, आर्गन और मीथेन यूज़ की जाती है जो कि कंबस्शन के लिए, यानी जो गैसेज कैरियर गैस होती है जो कि आपके कंपाउंड को आगे लेके जा रही होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो डिटेक्टर है वो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर पे मैं इसके अलावा भी वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसको 10 नंबर के हिसाब से कवर किए। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट हमने करना है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एक सेंसिटिव डिटेक्टर है, एक यूनिवर्सल डिटेक्टर है, ये ऑल कंपाउंड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसका ओवरऑल मैकेनिज़्म ये है कि डिटेक्टर के पास हीटेड फिलामेंट्स होते हैं
दो फिलामेंट्स होते हैं, एक में सिर्फ कैरियर गैस जा रही होती है, दूसरे में कैरियर गैस प्लस सैंपल जा रहा होता है। ठीक है, दोनों में करंट क्या होता है, यानी करंट होता है। जब उसको सैंपल और कैरियर गैस में से एक एक में से गुजरेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, वो उन दोनों के रेफरेंस के दरमियान और जो हमारे पास सैंपल वाला होगा फिलामेंट, उन दोनों के दरमियान जो थर्मल कंडक्टिविटी है उनका डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को हम मेजर करेंगे तो उससे हमारे पास सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा। इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें ऑल कंपाउंड मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द कैरियर गैस। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 5 to 20 पिकोग्राम है। इसकी जो लीनियर रेंज है वो 10⁵ to 10⁶ है। और इसमें जो गैसेस यूज़ की जाती हैं वो सेम एज द कैरियर गैस, जो हम कैरियर गैस यूज़ करेंगे वही गैस यूज़ करेंगे। टेम्परेचर रेंज इसकी होती है 150 to 250 सेंटीग्रेड। अब जो नेक्स्ट डिटेक्टर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिटेक्टर है। इसमें ये होता है कि जो आपका यानी इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट एटम और अ मॉलिक्यूल इन अ गैस थ्रू इलेक्ट्रॉन वाया इलेक्ट्रॉन कैप्चर आयनाइजेशन। यानी ECD हैज़ अ कैपेबल ऑफ हाई सेंसिटिविटी। ये ऐसे कंपाउंड के लिए सेंसिटिविटी शो करता है, सिलेक्टिविटी शो करता है जिसमें हैलोजन हो, इलेक्ट्रोफोरेटिक कंपाउंड हो। ठीक है, इट हैज़ सम सेंसिटिविटी अदर देन, यानी अदर कंपाउंड के लिए भी इसके पास थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होती है कि ये डिटेक्ट कर सकता है। इसमें से हैलोजन हो सकता है। हैलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, नाइट्रोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सल्फ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हाईली सिलेक्टिव होता है इन तीनों के लिए। हैलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए नाइट्रोजन या सल्फ़र। सेंसिटिविटी इसकी हैलोजन के लिए 0.1 से 10 पिकोग्राम और सल्फ़र के लिए 10 to 20 पिकोग्राम और 10 to 20 पिकोग्राम नाइट्रोजन के लिए भी। अब जो लीनियर रेंज है 10⁵ to 10⁶ हैलोजन के लिए, 10⁻4 to 10⁵ सल्फ़र के लिए या नाइट्रोजन के लिए, और सल्फ़र के लिए जो सी है 10⁻³ to 10⁻4 इसकी है सल्फ़र के लिए। अब जो टेम्परेचर है 800 से लेकर 1000 तक इसका होता है, हैलोजन के लिए सबसे ज़्यादा हाई होता है। और इसके बाद नाइट्रोजन का होता है 850 से 925, और जो है कम जो होता है सल्फ़र के लिए 750 से लेकर 825 तक। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखना होता है इस डिटेक्टर में। ठीक है, और ये डिस्ट्रक्टिव टाइप में आ जाता है कि आपका सैंपल जो सा होता है ना वो बर्न हो जाता है। अब इसमें गैसेस जो सी होती है वो हाइड्रोजन, हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा डिटेक्टर है वो फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर हाई सेंसिटिविटी शो करता है जिन कंपाउंड्स के लिए जिसमें फास्फोरस और सल्फ़र होंगे। ठीक है, इट हैज़ इन इसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी अदर देन फास्फोरस और सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में फास्फोरस या सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है ना तो उसके लिए तो ये सेंसिटिविटी शो करेगा, लेकिन अगर फास्फोरस या सल्फ़र कंपाउंड नहीं है तो ये सेंसिटिविटी किसी भी किस्म की सेंसिटिविटी नहीं शो करेगा उस कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो ये फास्फोरस और सल्फ़र जो उनसे होते हैं, ये कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस और सल्फ़र जो होते हैं ना वो हमारे पास लाइट एमिटिंग स्पीशी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो फास्फोरस होती है वो 516 नैनोमीटर पे यानी कि डिटेक्ट होता है, और जो सल्फ़र होता है वो 394 नैनोमीटर। अब एक हमारे पास मोनोक्रोमेटर फ़िल्टर होता है जो कि पास करता है ओनली 1 वेवलेंथ को, और जो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब हमारे पास PMTs होती हैं डिटेक्टर एज डिटेक्टर यूज़ होती हैं इसमें। तो इसमें यूज़ की जाती है डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ लाइट एंड द सिग्नल इज़ जनरेटेड। अब इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सल्फ़र और फास्फोरस के लिए कंटेनिंग कंपाउंड के लिए ये डिटेक्टर क्या होता है, यूज़ होता है।
और वन एट अ टाइम, यानी एक कंपाउंड जिसमें सल्फ़र होगा उसको एक टाइम पे यूज़ करेंगे, फिर अगर फास्फोरस के लिए करना है तो फिर अगेन एक टाइम, यानी अगेन उस कंपाउंड को सल्फ़र वाले को हटा के फिर हम फास्फोरस वाले को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, वन एट अ टाइम होगा। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 10 से लेकर 100 तक पिकोग्राम तक सल्फ़र और 1 to 10 पिकोग्राम तक फास्फोरस, और नॉन लीनियर रेंज शो करता है सल्फ़र के बारे में, और लीनियर शो करता है 10⁻³ to 10⁻⁵ फास्फोरस का। तो टेम्परेचर होता है 250 to 300 डिग्री तक, और जो गैसेस यूज़ होती हैं कंबस्शन नाइट्रोजन एंड एयर नाइट्रोजन यूज़ की जाती है, यानी एयर में क्या है, नाइट्रोजन है मेजॉरिटी। ठीक है, अब हमारे पास नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर है, नाम से ही ज़ाहिर है, इसको एनपीडी डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चंद साल पहले एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2014 में, वो कहता है रॉयट एंड नॉर्टन डिटेक्टर, एंड वो अगला इंशाल्लाह मैं उस पर जो नोट लिखने वाला है ना डिटेक्टर्स पे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, डिटेक्टर्स पे भी। तो उसमें उसने पूछा था सजेस्ट द डिटेक्टर फॉर जो ऑर्गेनिक फास्फोरस कंपाउंड को मेजर करने के लिए कौन सा डिटेक्टर आप सजेस्ट करते हैं। तो आप उसमें फ्लेम फोटोमेट्रिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड का जिक्र आया, और आप उसमें एनपीडी भी बता सकते हैं। ठीक है, एनपीडी में कैसे क्या होता है कि आपका कंपाउंड जो होता है वो बर्न होता है प्लाज्मा रुबिडियम बेड में। ठीक है, और सप्लाइड क्या करता है, एयर और नाइट्रोजन, हम उसको सप्लाई कर रहे होते हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ये आयन अट्रैक्ट होते हैं कलेक्टर से, और कलेक्टर को जाके हिट करते हैं, और उससे हमारा क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। इसकी सिलेक्टिविटी मैं पहले बता चुका हूँ कि सिलेक्टिविटी होती क्या है। सिलेक्टिविटी वो होती है जो कि कम, यानी किन कंपाउंड के लिए डिटेक्टर क्या करता है, रिस्पांस शो करता है। उसमें क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड आ सकते हैं, ये इनके लिए एनपीडी नाम से ही जा रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड को ये क्या करेगा, रिस्पांस करेगा। इसकी सेंसिटिविटी ये है कि 1 to 10 पिकोग्राम के लिए, और लीनियर रेंज 10⁻⁴ to 10⁻⁶ शो करता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 250 से 300 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और इसमें कंबस्शन हाइड्रोजन और ये हीलियम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीसी। ठीक है, अगर कोई एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 एनालिटिकल स्पेशल का पेपर देने जा रहा है तो गैस क्रोमेटोग्राफी का 25 मार्क्स का पेपर आता है मोस्टली, 25 से अबव भी हो सकता है, 35 तक भी जा सकता है, लेकिन 25 का लाजमी आता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2021 में भी आया हुआ था 10 मार्क्स का, सेंसिटिविटी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी तैयार करना। थैंक यू।